नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। वॉल्यूम थोड़ा सा अगर बढ़ सकें तो बढ़ा दें। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए। कभी इधर के लोगों ने ताली बजाई, कभी फुटकर में इधर के लोगों ने। मैं चाहता हूं कि अगले मिसरे पे पूरा पंडाल एक बार ताली बजा के ये मिसरे हरिद्वार तक पहुंचाएगा। इमरान आपकी बात करने की हिम्मत करता है। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी। अच्छा ये भी है क्या? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी 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 फोटो हो गया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं तो सोच रहा था कि आप थक चुके होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा जोश बचा हुआ है आप में। मैं सलाम करता हूं आपकी मोहब्बतों को, पीछे तक तमाम दोस्तों की मोहब्बतों को सलाम करता हूं। अब बाद में फोटो शूट हो जाएगा। पूरी रात तो आप लोगों ने इसी तरह से मुशायरे को चलाया है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। जो दुआएं आप दे रहे हैं ये हसनपुर के लोगों की तरफ से यश भारती है। नहीं, मंसूर भाई ये तो है ही यश भारती, लेकिन जो ओरिजिनल वाली यश भारती थी उसमें भी हसनपुर की नुमाइंदगी का बड़ा हाथ था। मैं शुक्रिया अदा करूंगा कमाल भाई का, उनकी मोहब्बतों का, और माननीय मुख्यमंत्री जी का। और मैं तो एक बड़ी जिम्मेदारी भरी बात, यहाँ पे तमाम मेरे अदबी दोस्त बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मेरी पीढ़ी बैठी है। मैं तो बड़ी जिम्मेदारी भरी एक बात कहता हूं कि मैं तो बचपन से सुनता आ रहा हूं कि अवार्ड सिर्फ दरबारों के चक्कर लगाने से या हुकूमतों की तारीफ करने से मिला करते हैं। पहली बार जब मुझे फोन आया कि आपको यश भारती दी जाती है तो मुझे लगा कि अवाम का दर्द गाने वाले इंसान को भी अवार्ड मिल सकता है। ये मेरे चाहने वालों की दुआओं का असर है, और ये अवार्ड मैं अपने चाहने वालों की मोहब्बतों पर न्यौछावर करता हूं और 4 मिसरे पढ़ता हूं और अल्लाह से दुआ भी करता हूं कि किसी भी अवार्ड का बोझ मेरे तेवर को नर्म ना कर पाए, मेरे तेवर को कमजोर ना कर पाए। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। थोड़ा सा आपकी और शिरकत हो। इधर भी जो लोग बैठे हैं, हालांकि ये सब शादीशुदा लोग हैं, ये दाद वाद भी देते हैं तो भाभी से पूछ कर ही देते हैं, लेकिन आज आप सारे बंधन तोड़ के दाद दें। वो पिछले दिनों एक साहब डॉक्टर को दिखाने गए, डॉक्टर ने उनको देख करके उनका पूरा चेकअप करके कहा कि आपको कोई बहुत गंभीर बीमारी है जो आपको धीरे धीरे खा रही है। तो उन्होंने कहा धीरे बोलियो, बीमारी बाहर बैठी हुई है। तो इस तरह से कितना डर समाया रहता है हमारे बुजुर्गों के, भाइयों के अंदर। लेकिन आज थोड़ा सा आपकी दाद मिलेगी तो इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। मैं कोशिश करता हूं कि तुम्हारे पहले बोला है तुम्हारे बाद बोलेंगे। नए नए ठेकेदार निकल आए हैं जो ये तय करेंगे कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। हम हजारों लाखों कुर्बानियां दे करके आज कहां खड़े हैं। मैं पूरी हिम्मत से ये 4 मिसरे पढ़ता हूं कि तुम्हारे पहले बोला है तुम्हारे बाद बोलेंगे। भगत अशफाक बन करके
कभी आजाद बोलेंगे, भगत अशफाक बन करके कभी आजाद बोलेंगे। तुम्हें जय बोलना है मेरे भाई, शौक से बोलो। अगला मिसरा जो मेरा ईमान कहता है, आपका भी ईमान वही कहे तो एक शख्स की दुआएं मिले। हाथ उठे आपका अगले मिसरे पे। तुम्हें जय बोलना है मेरे भाई, शौक से बोलो, मगर हम जय नहीं बोलेंगे, जिंदाबाद बोलेंगे, मगर हम जय नहीं बोलेंगे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें।